हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन का केस 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर यदि कोई फंक्शन बेन जब कोई फंक्शन फाई एक्स कमा वाई अगर एक्स के पावर एम इंटू वाई के पावर एन के फॉर्म में होता है तो उसका हम लोग पार्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। ओके, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, बोले तो पार्टिकुलर सोल्यूशन का केस 1 देखा था। उसमें हमने देखा था कि जब फाई एक्स कमा वाई किसके फंक्शन होता है, ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में होता है तो उसका हम लोग पार्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हमने देखा था। बोले तो अगर केस 2 की बात करें तो यहाँ पे एक्स एंड वाई के बीच मल्टीप्लिकेशन होंगे या फिर डिवीजन रहेंगे। लेकिन अगर हम केस 1 की बात करें, मेरा केस 1 था, केस 1 की बात करें तो एक्स एंड वाई हमारा क्या था, सब्ट्रैक्शन, सॉरी, या तो एडिशन में रहेंगे नहीं तो सब्ट्रैक्शन में रहेंगे। तो आज हम लोग जो केस 2 की बात करेंगे जिसमें एक्स एंड वाई हमारा मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। जैसे कोई क्वेश्चन में देता हूँ एग्जाम्पल के साथ, आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे कोई फंक्शन रहेगा डी कमा डी डैश इंटू जेड, ए टर्म आपको फील होता हुआ कि ये क्या लिखा है मैंने, ओके, इंटू फाइव एक्स कमा वाई। कोई भी इक्वेशन का सिंबॉलिक फॉर्म में जब भी अगर हम लोग पीडी देखेंगे हायर ऑर्डर का तो इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म कहेंगे, जिसमें हम लोग डी एंड डी डैश के फॉर्म में बदलना होता है, जहाँ पे डी का मान होता है डेल अपॉन डेल एक्स एंड डी डैश का मान होता है डेल अपॉन डेल वाई। ओके, तो नाउ यहाँ पे अगर फाइव एक्स कमा वाई की बात करें तो मेरा इंडिपेंडेंट टर्म का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टर्म रहेगा, जिसमें एक्स एंड वाई, यहाँ फाइव एक्स कमा वाई केस 2 की बात करूँ तो एक्स एंड वाई मेरा क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे। जैसे एग्जांपल फाइव एक्स कमा वाई की बात करें, 3x² इंटू वाई रहेगा, चाहे x³ इंटू वाई रहेगा या सिंपली एक्स वाई रहेगा। तो इस तरीके के फॉर्म में रहेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एंड वाई क्या मल्टीप्लिकेशन में, एक्स एंड वाई क्या मल्टीप्लिकेशन में। पिछले लेक्चर में हमने एडिशन वाला देखा है। जैसे इसका अगर फॉर्म की बात करें तो रहेगा e के पावर 3x प्लस 3y साइन ए एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है। सब्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं, माइनस लगा दो सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो इसका मैंने पार्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकाले थे वो मैंने देखा था। लेकिन इसमें बात करेंगे जब एक्स एंड वाई मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं। पी आई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फाइव एक्स कमा वाई अपॉन ई जो होता है बट्टा में आता है एफ डी कमा डी डैश। तो जो भी इसका मान हो इसके आगे हम लोग करेंगे, जो भी मान होता है उसको हम लोग इन्वर्स में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ डी कमा डी डैश, इसको हम लोग इन्वर्स में ले जाएंगे -1 इंटू फाइव एक्स कमा वाई। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए, पार्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने के लिए जो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा केस 2 का, पी आई बराबर हो जाएगा फाइव एक्स कमा वाई अपॉन एफ डी कमा डी डैश। हमें सिर्फ ए लिखना था, लेकिन फंक्शन एफ कमा डी डैश इसका इन्वर्स इंटू फाइव एक्स कमा वाई, जहाँ फाइव एक्स कमा वाई क्या किसके फॉर्म में रहेगा, एक्स एंड वाई के बीच मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में रहेंगे। ओके, तो ये मेरा फार्मूला हो गया। ओके, पी आई निकालने के लिए तो एक एक टर्म पहले समझते हैं। जैसे फंक्शन एक्स कमा वाई है तो कोई ना कोई, जैसे एग्जांपल मेरा कि डेल स्क्वायर जेड इंटू डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई माइनस प्लस डेल स्क्वायर जेड इंटू डेल वाई स्क्वायर बराबर फाइव एक्स कमा जैसे 3x² वाई है, कुछ इस तरीके के फॉर्म में रहेंगे। तो इसका हम लोग सोल्यूशन निकालना देखा है, पिछले लेक्चर में हमने देखते ही आया है कि अगर हायर ऑर्डर डिग्री का रहेगा तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन की बात करें, कंप्लीट सोल्यूशन की बात करें तो हमें सी एफ प्लस पी आई वैल्यू निकाल कर देता है। तो सी एफ वैल्यू कैसे निकालते वो हमने देखा था पिछले लेक्चर में। हम लोग पी आई की बात कर रहे हैं तो पी आई में केस 1 केस 2 की बात किया था। केस 1 जब एक्स एंड वाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहेंगे, एंड केस 2 की बात आज हो रहा है। केस 2 की बात करें तो एक्स एंड वाई मेरा क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रहेंगे। ओके, तो नाउ इतना हम लोग नहीं बनाएंगे, सी एफ नहीं निकालेंगे और ना ही केस 1 वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। डायरेक्ट हम लोग केस 2 का पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हम लोग सीखेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट केस 2 की बात करें तो सी एफ वाले पार्ट हम लोग छोड़ देंगे एंड डायरेक्ट पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर जेड माइनस डी इंटू डी डैश इंटू जेड माइनस प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड बराबर 3x² इंटू वाई। तो डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश माइनस प्लस डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड बराबर 3x² इंटू वाई। यहाँ से अगर हम सी एफ पार्ट अगर छोड़ दिया जाए, सी एफ कैसे निकालते वो हमने देखा है पिछले लेक्चर में। ओके, तो पी आई की बात करें तो पी आई मेरा हो जाएगा फाइव एक्स कमा वाई अपॉन एफ डी डी डैश, ई वाला को हम लोग बोलते हैं एफ डी कमा डी डैश। तो 3x² इंटू वाई अपॉन एफ डी डी का मान क्या है, डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर। यहाँ तक तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा है कि पी आई वैल्यू निकालते तो यहाँ तक तो आना है। नाउ अब नेक्स्ट आगे की काम क्या होगा जब एक्स एंड वाई मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे तो हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए फिर हमको केस 1 एंड केस 2 डिस्कस जैसे ये मेरा पावर, ये जो फॉर्म रहेगा एक्स के पावर एम एंड वाई के पावर एन के फॉर्म में रहेगा। ओके,
तो यहाँ पे मैं यहाँ से केस 1 केस 2 की बात करूँगा, जिससे कि आपको देखो जितना आसानी से समझिएगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो यहाँ अगर ऐसा इस फॉर्म में आ जाए तो यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, केस 1 की बात करते हैं। केस 1 की बात करते हैं, जब x का पावर बोले तो m, y का पावर n से बड़ा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यहाँ जो फंक्शन दिया गया है एफ डी कमा डी डैश, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ डी कमा डी डैश, इसको हम लोग किस फॉर्म में बदलेंगे, डी डैश अपॉन डी के फॉर्म में बदलेंगे। तो बोले तो ये कैसे बदलेगा, इसमें जब भी m बड़ा होगा n से तो हम लोग d का पावर जो भी होगा, d बोले तो d वाले पार्ट हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x का पावर बड़ा है, यहाँ पे केस 1 से मिलता जुलता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी वाले पार्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इस फॉर्म में आपका चेंज हो जाएगा। कैसे कॉमन लेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो डी का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो पूरा डी स्क्वायर ही कॉमन ले लेंगे, इसमें से मैक्सिमम रहेगा वही कॉमन लेते हैं। तो यहाँ डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, माइनस डी इंटू डी डैश, इसमें से कॉमन लेंगे तो डी डैश बाई डी हो जाएगा, प्लस यहाँ डी डैश स्क्वायर है तो डी डैश स्क्वायर अपन डी स्क्वायर होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डी कॉमन लेने के बाद डी डैश अपन डी के फॉर्म में बदल गया, डी डैश अपन डी डैश स्क्वायर अपन डी स्क्वायर बोले तो डी एंड डी डैश पावर कितना भी रहे तो इस फॉर्म में बदल गया है। तो ना यहाँ से बदलने के बाद अब हम लोग इन्वर्स की बात करेंगे। तो पी आई बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर इंटू वाई अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी डैश अपॉन डी माइनस डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ तक आने के बाद इस टर्म को हम लोग इन्वर्स में ले जाएंगे, लेकिन कैसे ले जाएंगे वो भी देखिए। 3x स्क्वायर इंटू वाई अपॉन डी स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे करेंगे 1 माइनस इस ई वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डी डैश अपॉन डी माइनस हो जाएंगे। जब माइनस कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ प्लस बनाने के लिए माइनस होगा, डी डैश स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर ये हो जाएगा इंटू ऐसे, पहले ऐसे बदल लेंगे, क्यों बदले सो अभी हम लोग बताते हैं कैसे होता है। इंटू इसको अब हम लोग इन्वर्स करेंगे, क्योंकि हम लोग पी आई देखा है कि एफ डी कमा डी डैश अगर रहेगा तो इसको हम लोग इन्वर्स में ले जाएंगे, इंटू 5x कमा वाई करेंगे। ओके, तो इसको इन्वर्स में ले जाएंगे, बस इतना ही टर्म को इन्वर्स में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे, डी स्क्वायर इंटू इस वाले टर्म को 1 माइनस डी डैश अपॉन डी। अभी मैं बता रहा हूँ कि 1 माइनस क्यों किया, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद 1 आया तो 1 माइनस क्यों किया, डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इन्वर्स में चला जाएगा 1 इन्वर्स इंटू 3x स्क्वायर इंटू वाई। ओके, एंड केस 2 हमें बताना कोई ज़रूरत है नहीं। अगर n का मान केस 2 की बात करें तो n का मान अगर m से बड़ा हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डी कमा डी डी जो किसके फॉर्म में बदल जाएगा, इसमें डी डैश अगर कॉमन लेंगे तो क्या बदल जाएगा डी अपन डी डैश के फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पे देखो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। ओके, तो इसके आगे अब हम लोग क्या करेंगे, एक देखो एक फार्मूला आता है, ये मेरा क्या है बाइनोमियल थ्योरी पर हम लोग 1 माइनस एक्स का पावर अगर 1 रहता है तो उसका बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। जैसे अगर 1 प्लस एक्स के पावर अगर n है तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 है तो 1 हो गया, प्लस के जगह पर माइनस है वैसे कोई मतलब है नहीं, x है तो x के जगह पर ये वाला पूरा टर्म मेरा क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको क्यों घेरा था, इसको ब्रैकेट में क्यों लिया था, एक साथ क्यों किया था, क्योंकि 1 प्लस एक्स का पावर अगर n है तो उसका मेरा फार्मूला एडजस्ट हो जाता है। इसका फार्मूला याद कीजिएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, इंटू अब एक आगे बढ़ रहा है तो n लेंगे इंटू x लेंगे। यहाँ पे n के बाद देखो n हो गया, फिर एक माइनस करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, इंटू देखो 2 बार खोले तो 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ रहा होगा, 2 फैक्टोरियल है मतलब 2 गुने 1, उल्टी गिनती शुरू कर देना है, 3 फैक्टोरियल 3 गुने 2 गुने 1, 4 का फैक्टोरियल है 4 से लेकर 1 तक गुना में 4 3 2 गुने 1, अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। आई होप फैक्टोरियल आता होगा, नहीं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, इंटू यहाँ पे x था तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब नाउ क्या एक्स क्यू होगा, लेकिन एक्स क्यू है तो 3 बार बैक करेंगे n माइनस 1 फिर n माइनस 2 हो जाएंगे। देखो यहाँ पे n था फिर n माइनस 1 n माइनस 2 बोले तब अगर n का मान 7 रहता तो 7 में से 1 घटाते 6 हो जाता, 6 में से 2 घटाते तो 4 हो जाता। ओके, 7 में से 2 घटाते तो 5 हो जाता। ओके, देखो एक एक करके कम कर रहे, 7 6 5 7 6 5 n इंटू फिर 1 घटाए फिर 2 घटाए, 7 था 1 घटाए तो 6 फिर 2 घटाएंगे तो 5। ओके, 3 बार खोला 3 फैक्टोरियल एक्स क्यू प्लस उसी तरह से अगर 4 एक्स का पावर 4 4 बार खोलेंगे 4 का फैक्टोरियल डॉट डॉट ऐसे 1। इसको बोले तो 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला था तो n टाइम्स मैंने लिखा था, लेकिन हम लोग कितना बार लिखेंगे इसको वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि 1 प्लस एक्स के पावर n था तो हम लोग इसको कितना बार तोड़ेंगे, यहीं तक छोड़ देंगे या फिर
एन एक्स तक 2 टर्म तक लिखेंगे, या फिर n-1 इंटू एक्स स्क्वायर अपन 2 का फैक्टोरियल यहाँ तक लिखेंगे, या फिर और भी हमें लिखना पड़ेगा। ये कैसे मालूम चलेगा? ये मालूम चलेगा हमें यहाँ से। देखो यहाँ पे नोमिनेटर की बात करें डी अपॉन डी डैश में, डी डैश अपॉन डी में नोमिनेटर की बात करें तो डी है। जब डी वाला रहेगा तो हम लोग वाई वाला टर्म देखेंगे, एंड डी बटा डी डैश रहता तो हम लोग एक्स वाले टर्म देखेंगे। तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं डी डैश वाला है तो y देखेंगे, y का पावर कितना है? 1 है। इसका मतलब क्या है कि x के पावर 1 तक ही जाएंगे, बोले तो पावर 1 तक ही रखेंगे। अगर 2 रहता तो यहाँ तक आते, 2x के स्क्वायर तक आते। इसका मतलब आप समझ में आ रहा होगा कि y के पावर n है, इसका मतलब कहाँ तक रखेंगे? यहीं तक 1 प्लस एन एक्स तक ही रखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर रहता तो 1 प्लस एन एक्स प्लस यहाँ तक चलते, एक्स स्क्वायर वाले टर्म तक चलेंगे। ओके, तो पी आई बराबर मेरा हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू इसको 1 माइनस 1 प्लस क्या 1 माइनस, दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है। तो क्या हो जाएगा मेरा, इसको अगर तोड़ते हैं तो 1 प्लस एन एक्स है, एन का मान क्या है? -1। यहाँ पे देख सकते हैं एन का मान क्या है? -1 इंटू एक्स का मान यहाँ प्लस में एक्स था, यहाँ पे माइनस में है तो हम लोग माइनस ले लेंगे। माइनस अब ये वाला टर्म एक्स यही ना है मेरा, तो इसको कैसे लिखूँ? ऐसे लिख देता हूँ, डी अपॉन डी डैश अपॉन डी माइनस डी डैश के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। बस यहीं तक तोड़ने की ज़रूरत है, यहाँ तक तो लाने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं लाया? क्योंकि वाई का जो पावर है एक ही तक था, इसलिए एक ही पावर तक हम लोग तोड़ेंगे। नाउ अब हम लोग हो गया इंटू लास्ट में क्या 3x² इंटू वाई। तो पी आई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर, 1 देखो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये वाला टर्म हो जाएगा डी डैश अपॉन डी माइनस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू 3x² इंटू वाई। नाउ यहाँ के बाद एक छोटा सा टर्म है, अगर d 3x² इंटू वाई है, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? d का मान होता है डेल अपॉन डेल एक्स। ओके, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे y मेरा कांस्टेंट रहेगा। पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो y कांस्टेंट है तो 3x² क्या 3y मेरा बाहर निकल जाएगा, एंड x² का कांस्टेंट के x² का जो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। उसी तरह से अगर 1 अपॉन डी रहता एंड 3x² इंटू वाई रहेगा तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन। किसके रेस्पेक्ट में होगा? एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ हम लोग पार्शियली डी बोले तो पार्शियली है डेल अपॉन डेल एक्स, लेकिन अगर 1 अपॉन डी की बात करें तो इंटीग्रेशन। देखो डी रहेगा तो डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन डी है तो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे वाई हम क्या लेकर चलेंगे? कांस्टेंट। तो वाई मेरा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, 3 भी कांस्टेंट, 3y बाहर हो जाएगा, और x² का इंटीग्रेशन x³ हो जाएगा। उसी तरह से सेम अगर डी डैश रहता तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन। अगर 3x² इंटू वाई है तो 3 यहाँ डी डैश का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? वाई के रेस्पेक्ट में। तो x यहाँ पे कांस्टेंट लेकर चलेगा क्योंकि पार्शियली कर रहे हैं, तो y के रेस्पेक्ट में करूँगा, x कांस्टेंट है तो 3x² बाहर निकल जाएंगे, एंड dy बोले तो dy हो जाएगा, और dy डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, डी डैश है, सॉरी डी डैश है तो 3x² डी डैश का इंटीग्रेशन, y का इंटीग्रेशन क्या डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ओके, लेकिन 1 अपॉन डी डैश है तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन है। अगर 1 अपॉन डी डैश है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन है किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डी डैश है यहाँ पे 1 अपॉन डी डैश है। डी डैश बोले तो डी डैश का मान क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स। लेकिन अगर d है तो डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन डी है तो इंटीग्रेशन। अगर 3x² इंटू वाई रहता किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में है तो x हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो 3x² अगर बाहर ले ले, अगर y का इंटीग्रेशन बोले तो y का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? सेम इसी तरह से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एंड इसमें। एंड नाउ जैसे यहाँ पे मैंने सीखा उसी तरह से हम लोग इसको कर देंगे। नाउ इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 3x² इंटू वाई हो जाएंगे। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे डी डैश x² इंटू वाई माइनस डी डैश का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर 3x² इंटू वाई। एंड इसको अब हम लोग आराम से करेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर 3x² इंटू वाई। नाउ तो अब हम लोग इस टर्म की बात करें तो यहाँ पे मैं देखो बहुत इत्मीनान से देखना, बहुत ही ईजी है बट थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। बहुत ईजी है, मुश्किल भी कोई नहीं। देखो 1 अपॉन डी इंटू डी डैश इंटू 3x² इंटू वाई। इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन डी बाहर रखेंगे, डी डैश यहाँ डी डैश इंटू 3x² इंटू वाई बोले तो डिफरेंशिएट करना है वाई के रेस्पेक्ट में, तो 3x² यहाँ कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे, एंड वाई का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंटू डी 1 अपॉन डी 3x² है, इसका मतलब कि डिफरेंस इंटीग्रेट करना है 3 और x² का हो जाएगा x³/3। यहाँ आप देख सकते हो 1 अपॉन डी है बोले तो x के रेस्पेक्ट में करना है, y को कांस्टेंट मानकर, तो x का इंटीग्रेशन करना है तो x का हो जाएगा x³/3, काटे तो
3 हो जाएगा। बोले तो इस टर्म का अगर पूरा मैंने किया तो क्या आंसर आया, एक्स क्यू आया माइनस। इसी तरह से सेम इसको मैं करूँगा, यहाँ पे लिखते हैं डी डेस स्क्वायर 1/d² इंटू, पहले डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो 1/d²। आप पहले इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 3x² इंटू वाई, आंसर वही आएंगे। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं डी डैश स्क्वायर, बोले तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, d²। 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो 1 बार डैश इंटू 3 डैश डी डैश 3x² इंटू वाई, तो 1/d² इंटू डी डैश। नाउ यहाँ पे डी डैश है, बोले तो वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो 3x² कॉन्स्टेंट, वाई का डिफरेंशिएशन 1। नाउ फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डी डैश है, बोले तो वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो 1/d² का d² इंटू 0 हो जाएगा पूरा टर्म। इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। नाउ तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1/d², ये टर्म 0 हो गया, यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो बच जाएगा मेरा बस इतना ही। तो हो जाएगा 1/d² इंटू 3x² वाई प्लस एक्स क्यू। नाउ फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो 1/d² इंटू 3x² इंटू वाई प्लस 1/d² इंटू एक्स क्यू। 1/d² है, यहाँ पे आप देख सकते हैं d है, बोले तो 1/d है, 1/d है, बोले तो इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, 2 बार इंटीग्रेट करना है, d² इसलिए 2 बार इंटीग्रेट करना है 3x² वाई प्लस यहाँ पे आप dx लिख सकते हैं पार्शियली, क्योंकि d बोले तो पार्शियली है। यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, d है बोले तो x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे y कांस्टेंट है, एक बार अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3 भी बाहर निकल जाएगा, x का हो जाएगा x³ इंटू dx। यहाँ पे 2 बार dx रहेगा प्लस यहाँ भी 2 बार है, 2 बार इंटीग्रेट इसलिए 2 बार प्लस। देखो अब यहाँ एक बार अगर करूँगा इतना टर्म के तो एक इंटीग्रेशन बचा हुआ रहेगा, x³ का हो जाएगा x³ इंटू डेल x हो जाएगा। ओके, नाउ 3 से 3 कैंसिल, y अब फिर x³ का इंटीग्रेट करेंगे तो x⁴/4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे करेंगे तो 1/3 बाहर निकल जाएगा, x³ का हो जाएगा x⁴/4 हो जाएगा। तो मेरा कितना निकल गया, x⁴ इंटू वाई बटा 4 प्लस x⁴ और 4 4 3 जा 12। तो नाउ मेरा पी जो वैल्यू आ गया, पी वैल्यू क्या हो जाएगा, यही मेरा इसका मैं इंटीग्रेट किया होता कितना ये आ गया क्या, x⁴/4 प्लस x⁴ है 4/12। यहाँ भी देख सकते हैं 4 बार में 12 एलसीएम हो जाएगा, 3x⁴ प्लस x⁴, 3 x 4 4x⁴/12, 4 3 12, यानी कि पी का वैल्यू आ जाएगा x⁴/3। दिस इज़ पी वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस छोटा छोटा टर्म को याद करके रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।